सेशन में यही क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम वर्डिंग के साथ क्वेश्चन नंबर 95 के तो एक जवाब नहीं आया तो लगाया जा सकता है। मैं आपको चीज जो बोल रहा हूं मैं पूछ रहा हूं एग्जैक्ट सेम वर्डिंग्स के साथ कोई फुल स्टॉप कॉमा का भी फर्क नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 था, रिप्लाई मैं कर दूंगा, पर मैं आपके सेक्रेटरी स्टाफ के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वही सवाल बारी बारी विदाउट इवन लैंग्वेज चेंज इस सदन में रिपीट हो रहे। आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर। नहीं, इनमें अगर सत्र के दौरान लगा है क्वेश्चन तो फिर तो दोबारा नहीं है, अगर लगा ही नहीं है तो फिर उसको तो रिपीट किया जा सकता। स्पीकर सर, माननीय उप मुख्यमंत्री पास रिप्लाई नहीं गया उसका। उप मुख्यमंत्री जी ने जो है बात कही, सवाल बार बार लगाने की जब काम ही नहीं होगा, खाली विश्वास और आश्वासन मिलेगा तो कहाँ जाएंगे हम। विधानसभा में भी जब अपने हल्के की हम आवाज नहीं उठा सकते तो फिर और कहाँ जाके अपने सवाल को रखेंगे। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सवाल का जवाब। पहली चीज है, ये सवाल हरियाणा विधानसभा या हरियाणा सरकार के किसी विभाग से संबंध रखता नहीं। यह सवाल इंडियन रेलवे से संबंधित है और माननीय विधायक को बताना चाहता हूँ कि इतनी गंभीरता है तो आप इसको वहां भी फॉलो कर सकते हैं। नहीं, हरियाणा प्रदेश की सरकार की क्या जिम्मेवारी है। जब बात आए जब तो डबल इंजन और 3 इंजनों की बात करते हैं, लेकिन आज जब काम करने की बात आई तो सारे इंजन फेल हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, मेरे विधानसभा में लगभग 40 किलोमीटर की रेलवे लाइन है जो रोहतक से पानीपत जाती है और 8 अंडरपास जो बने हैं जो एक दूसरे गांव में जाने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। और बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जिनके हाथ खेत लाइन से परली साइड वहां अपने खेत में जाने के लिए भी उन्होंने 15 से 20 किलोमीटर दूसरी तरफ से रास्ता तय करना पड़ता है। तो मैं स्पीकर सर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप इस बात को डालमोल ना करके इस नियत और नीति को अच्छा करके जो अंडरपास है इनको ऊपर के साइड लगवा के इनका काम शुरू कराया जाए ताकि किसानों को और एक दूसरे गांव में आने जाने के रास्ता अच्छी तरह से आ जा सके। 3 इंजन तीनों खराब। इंजन 2 इंजन 3 इंजन की बात नहीं है। पहली चीज माननीय सदस्य ने कहा कितने 64 किलोमीटर की लाइन है, 46 किलोमीटर। हाँ। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ 46 किलोमीटर भी थारी सरकार में डले थे। ये गड्ढे बोए हुए भी आपकी सरकार के दौरान, उस समय शेड लगाए होते तो आज शायद इन अंडरपासेज पे मिट्टी नहीं भरती। अब जहाँ जवाब की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अंडरपासेज इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 है। 7 में से 6 अंडरपासेज को इंडियन रेलवेज ने ऑलरेडी टेकअप कर लिया है 23-24 के प्रोग्राम में, और 7वां भी 24-25 के प्रोग्राम में तय किया जाएगा। दूसरी ओर जहां जहां आरयूबी बने हैं, हमारी सरकार की गंभीरता है कि उनके ऊपर कवर्ड शेड लगाकर पानी की अकोमोडेशन ना हो, इस पे ऑलरेडी पॉलिसी बना चुके हैं। करनाल जिला, जींद जिला 2 टेकअप कर लिया और कल ऑलरेडी हम आदेश दे चुके हैं कि पूरे हरियाणा में कितने आरओबीज हैं उन सबको टेकअप किया जाए। और स्टेट हेड से जितना प्रपोर्शन ऐसा है जहां पर पानी की अकोमोडेशन होती है उसको स्टेट पीडब्ल्यूडी विभाग टेकअप करेगा कि उन पे शेड लगाया जाए। पर मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, ये जो गड्ढे आप लोगों ने छोड़े थे उनको भरने का काम हमारी सरकार करेगी। स्पीकर सर, सारा हरियाणा प्रदेश। चौधरी जी सर, नंबर 2। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने सदस्य महोदय हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनको बधाई भी देता हूं इस बात की और हैरानी भी प्रकट करता हूं कि एक ऐसे समय का ये विषय, और शायद हमारे सदस्य महोदय की तो शायद आयु भी इतनी नहीं है, उससे पहले का ये प्रश्न है। और प्रश्न का जो संदर्भ है, इसकी तारीख है 12 जुलाई 1976। यानी आज से 47 साल पहले की किसी बात को इस सदन में पूछा जा रहा है, जिसकी जिम्मेवारी तो छोड़ें, बल्कि 47 साल में कितनी ही सरकारें आई।
प्रस्ताव के साथ हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। उसके बाद पहला प्रश्न पूछा जा चुका। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना वक्तव्य अभी फिलहाल विधानसभा में रख रहे हैं। अभी दूसरा प्रश्न जो है वो लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी प्रश्नकाल चल रहा है। ताजा अपडेट आपको दे दें, शोक प्रस्ताव पढ़ने के साथ सत्र के जो तमाम दौर हैं वो शुरू हो चुके हैं। रेट थे उसके हिसाब से अपनी सैलरी, अपना पैसा ट्रेजरी से खुद निकाल सकते थे, और जो नॉन गजेटेड ऑफिसर होते थे वो डीडीओ की पावर का इस्तेमाल होता था। लेकिन 1 जुलाई सितंबर को एक नोटिफिकेशन निकला, उस समय मुख्यमंत्री होते थे श्री बीडी गुप्ता जी। उस समय ये निकला कि नहीं, इस पावर को हम गजेटेड ऑफिसर की पावर को वापस लेते हैं, और सारा जो उनके बिल्स हैं या उनके अलाउंसेज हैं, उनकी यानी सैलरी है, वो सब डीडीओ को एक पावर दी जाती है, सारे एक पैटर्न पर ही निकाले जाएंगे। अब उसके पीछे उस समय क्या संदर्भ रहा होगा, एक व्यवस्था परिवर्तन का ये विषय है। अब इस बारे में तो या तो वो कोई विधायक जो 1976 की असेंबली में उस समय हाजिर और आज भी हाजिर हों, ऐसे मुझे लगता नहीं कोई है कि नहीं है, या तो वो लोग बताएंगे। और हमें तो ये लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन किया गया होगा, जरूर कोई ना कोई उस समय या तो कमी देखी गई होगी, या सरकार ने वो पावर अपने हाथ में ली बजाय अकाउंटेंट जनरल को एक पावर दिए रखने के लिए। तो ये व्यवस्था परिवर्तन किया गया है। और आज इस संदर्भ में कोई असेंबली में या कोई सरकार के नाते कोई विचार हमारे पास सामने नहीं आया है। हाँ, कोई व्यवस्था परिवर्तन का विषय होता है और उसमें कहीं कोई नया विचार किसी विधायक के सामने आता है, अगर वो उसका कोई प्रारूप, कोई ड्राफ्ट बना करके उसमें चेंज करने के लिए सदन के सामने रखेंगे या सरकार के सामने रखेंगे, तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे। अंतोगत्वा हित में, लोक हित में, सदस्यों के हित में, सरकार के हित में अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन करने की बात आएगी जरूर करेंगे। अभी इस विषय पर हमारा कोई विचार भी नहीं है और कोई हमने इस पर सोचा भी नहीं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय,